हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करेंट मिरर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने उसे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके कमेंट्स हमें बता रहे थे आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम। और आज मैं उसी क्रम में आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम के दृष्टि से। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, ये अक्सर सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस हो गया और यूपी पीसीएस में भी आ जाते हैं, और तुम्हारा एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी एग्जामों के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं इसी क्रम में आगे। तो आगे बात करते हैं हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये हमने कुछ 10 महत्वपूर्ण लोक नृत्य लिखे हैं, जिसमें से नौटंकी हो गई, रासलीला हो गई, कजरी। जैसा कि आप जानते भी होंगे, आप उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं तो आप इनके विषय में सुना भी होगा। नौटंकी कितनी फेमस है, अक्सर गाँव में नौटंकियाँ होती थी, है ना। पूरा पूरा गाँव चला जाता था देखने के लिए, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछें, वह बताएंगे आपको इसके विषय में। तो नौटंकी हो गई, रासलीला हो गई, कजरी हो गई, झूला हो गया, जद्दा, चरकुला, चौक पूर्णा, झौरा, जैता, चाचरी। आप लोग सोच रहे होंगे ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं है बेटा, एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए देखना ये ज़रूरी है। पता लगा हमने कोई छोड़ दिया और वही एग्ज़ाम में मिल गया, फिर आपको सर ने तो छुड़वा दिया था और ये एग्ज़ाम में आ गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान देना है इसमें। इनमें से जो इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, नौटंकी, रासलीला। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्यों को जो महत्वपूर्ण हैं उनको जानें, ठीक है। और इसी क्रम में बात कर लें उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर की, जो कि इसके साथ साथ हम राज्यों के जब लोक नृत्यों की बात करेंगे तो उसके साथ हमारे सीएम और गवर्नर भी रिवाइज हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता है आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ की गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। गवर्नर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आनंदीबेन पटेल जी को भी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, इन्हें एक नए राज्य की कह लें कि एक नए राज्य का एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्या बता सकते हैं किसका? चलिए मैं ही बताता हूँ, मध्य प्रदेश का। आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो इस समय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की राज्यपाल हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बात करते हैं हम। बात कर लें बिहार की, तो बिहार में जटा जटिन हो गया, अर्पणा हो गया, छऊ हो गया। ये इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, जटा जटिन याद रखिए, जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड है। और बात कर लेते हैं हम बिहार के सीएम की इस समय। तो बिहार के सीएम आपको पता है नीतीश कुमार हैं, और राज्यपाल जी जो हैं वो वहाँ के फागू चौहान हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सीएम नीतीश कुमार जी और जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान जी हैं बिहार के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख नृत्य हैं उसमें अल्पना हो गया, बाउल हो गया, जात्रा, कीर्तन, काठी, गंभीरा। इनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें आपका बाउल हो गया, जात्रा हो गया और कीर्तन, ये 3 पर आपको बहुत ही अत्यधिक ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर रिपीटेड होते हैं। और बात कर ले पश्चिम बंगाल के सीएम की, तो सीएम आपको पता है ममता बनर्जी अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चित रहती हैं मीडिया में। और वहाँ के जो गवर्नर जो हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड के 2 प्रमुख नृत्य छऊ और पाइका। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये छऊ तो हमको बिहार में भी मिला था। आपको देखिए, ये छऊ हमको बिहार में भी मिला था, छऊ ये, और वहाँ हमको ये यहाँ भी मिल गया हमको झारखंड में भी। तो बेटा आपको बता दें, आपको बता दें हम कि जो ये छऊ जो नृत्य है ये झारखंड का भी है और बिहार का भी है। आपको पता है झारखंड जो था वो पूर्व में बिहार का दक्षिणी हिस्सा था, जो कि 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर इसे बिहार से पृथक कर दिया गया और इसे भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। तो झारखंड के सीएम की बात कर लें, वर्तमान में झारखंड के सीएम जो हैं हेमंत सोरेन हैं, और वहाँ की जो गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम।
आगे बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें, इसमें कर्मा हो गया, पंडवानी हो गया, पाली हो गया, टपाली हो गया, दीवारी हो गया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम की दृष्टि से है वो एक है पंडवानी और एक हो गया टपाली। तो पंडवानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पंडवानी ये लोक नृत्य के साथ साथ एक लोकगीत भी है और ये लोकगीत तीजन बाई से संबंधित है। तीजन बाई एक छत्तीसगढ़ की एक महिला हैं जो जिन्हों पंडवानी लोकगीत की प्रथम महिला मानी जाती हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है कि बताइए पंडवानी जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है। तो आपको जवाब होगा तीजन बाई से, जो छत्तीसगढ़ की एक महिला हैं, एक लोकगीत नाट्य शास्त्र की महिला हैं। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ के हम सीएम की बात कर लें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं और वहाँ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख नृत्य दिख रहे हैं आपको, मटकी, फूलपति, मंच। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें अगर देखना है तो आप मटकी ही देख लीजिए, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं और वहाँ की जो आपकी हमने बताया गवर्नर ही आनंदीबेन पटेल जी हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये यूपी और एमपी दोनों की गवर्नर हैं वर्तमान में। बात कर लें हम, नेक्स्ट करें महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में रंगोली हो गया, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, दही कला हो गया, गाफा हो गया, दशा अवतार हो गया। एक मिनट, ये दशा अवतार हो गया। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेटा है वो रंगोली, लावड़ी, तमाशा, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर रिपीटेड होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और बात कर लें महाराष्ट्र के सीएम की, तो वहाँ के सीएम जी उद्धव ठाकरे जी हैं, इस समय बहुत चर्चित भी रहते हैं मीडिया में। और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। अब आपको पता है कि जो मुंबई है इस समय कोरोना में टॉप पर है ना, तो इस वजह से उद्धव ठाकरे जी भी चर्चा में रहते हैं। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट गुजरात की। तो गुजरात में पढ़िहारी हो गया, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, हूडो हो गया, ये 4 प्रमुख नृत्य हमने बताए। तो इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं वो ध्यान देने वाले हैं, वो पढ़िया, डांडिया और गरबा। ये जो इसमें से आप ध्यान सकते हैं 3 जो महत्वपूर्ण हैं, पढ़िहारी, डांडिया, गरबा, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, गुजरात के हम सीएम की बात कर लें तो गुजरात के सीएम जो हैं वो विजय रूपानी जी हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक, आप ये भी रिवाइज करते चलिए, साथ साथ में आपके सीएम और राज्यपाल भी रिवाइज कराते हैं हम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान में प्रमुख नृत्य की बात करें तो ये 8 दिए गए हैं, इसमें कठपुतली है, छपाल है, घूमर है, तेरा ताली है, भवाई है, सुइसनी है, मंडाना है, जिंदाद है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो वो जिंदाद हो गया और कठपुतली हो गया और छपाल, ये 3 पर आपको बहुत ज़्यादा, और एक घूमर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, कठपुतली, छपाल, घूमर और जिंदाद। ठीक है, और राजस्थान के हम बात कर लें, राजस्थान के सीएम की, अभी ये भी बहुत चर्चा में है, अशोक गहलोत जी हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी। आपको भी पता है हाल ही में इनकी सरकार गिरने वाली थी, बच गई राम सहारे। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम पंजाब की। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2 भांगड़ा और गिद्धा, आपको पता, भांगड़ा तो ऐसे याद रख सकते हैं, पंजाब में भांगड़ा नांगल डैम भी है। ठीक है, गिद्धा ये महिला प्रधान नृत्य, ये याद रखना है कि गिद्धा जो एक महिला प्रधान नृत्य है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए गिद्धा किस प्रकार का नृत्य है, महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान है, या दोनों है, या इनमें से कोई, या जो भी ऑप्शन दे दे, है ना। तो आपको याद रखना होगा गिद्धा ये महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, और पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के जो सीएम है इस समय अमरिंदर सिंह जी हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हरियाणा की हम। तो हरियाणा के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं फुलकारी, झूमर, धमाल, छठी, है ना। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको जो ध्यान देने वाले हैं वो आप इसमें झूमर याद रख सकते हैं और छठ और धमाल, हाँ धमाल भी याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार दिख जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए हरियाणा के। और बात कर लें हरियाणा के सीएम की तो मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण जी वहाँ के गवर्नर हैं हरियाणा के। नेक्स्ट आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में राउफ हो गया, कूद दांडी नाच हो गया, दमाली हो गया, हीकत हो गया,
मदजात हो गया। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूं, इसमें राउफ आप ध्यान दे दीजिए, दमाली है ना, और हिकत, ये जो 3 इम्पॉर्टेंट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राउफ दमाली हिकत। ठीक है, और आपको पता है जम्मू कश्मीर अभी धारा 370 हटाई गई है, उसे 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया है, एक लद्दाख दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, लद्दाख कैपिटल लेह। ठीक है, तो दोनों को तोड़ दिया गया है। आप ये भी याद रखेंगे, अभी 2 यूनियन टेरिटरी हैं। आपसे एक क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर कि बताइए, अच्छा भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सी है, या सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का? चलिए मैं ही बताता हूँ, लद्दाख। लद्दाख अब भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको बता दें लद्दाख की जो गवर्नर हैं वो राधा कृष्ण माथुर जी हैं, और जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो आप इनके गवर्नर नहीं कह सकते, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए गिरीश चंद्र मुर्मू हो गए, और लद्दाख के जो हो गई राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश, लद्दाख को हमने बता दिया लद्दाख के बारे में। अच्छा, अभी इसे जीत रह गया है ना। लद्दाख का एक जो प्रमुख नृत्य है ये भी याद रखें, सोडोल। सोडोल लद्दाख का प्रमुख नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से भी है क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी हाल ही में इसका नाम सम्मिलित कर लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम सम्मिलित हो गया है, इसलिए इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सोडोल को, ये चर्चित भी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आ भी सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में ये कुछ 10 प्रमुख लोक नृत्य बताया हमने। बच्चा नगमा जो कि पुरुष प्रधान है, जैसे हमने बताया था अभी गिद्धा महिला प्रधान है, और ये हिमाचल प्रदेश जो है, ये हिमाचल प्रदेश का जो बच्चा नगमा है ये पुरुष प्रधान है। आप याद रखेंगे, ये पूछ देता है बताइए बच्चा नगमा किस प्रकार का नृत्य है, तो आप याद रखेंगे पुरुष प्रधान है ये। उसके साथ छपेली, दागी, थाली, जद्दा, चंबा, नाटी, छारबा, सांगला। सांगला से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी, आप ऐसे याद रखेंगे, और डंडानाच। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप देख लें, इम्पोर्टेंट हैं जिसमें से आप छपेली देख लें और बच्चा नगमा देख लें, और एक तरीके से ये जद्दा, ये इंपॉर्टेंट है 3, इनको आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम जो हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले राज्य में चलते हैं। अगले राज्य में बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपको कुछ नृत्य आपको दिखाई दे रहे हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, रासलीला, चपादी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कजरी तो हमको यूपी में भी मिला था, रासलीला यूपी में भी मिला था, है ना, और बाकी गढ़वाली कुमाऊनी आपको पता है जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उत्तराखंड में हैं, है ना, तो आप ये तो याद ही रहेंगे। तो कजरी रासलीला आपको पता है वहीं अभी उत्तर प्रदेश में भी आपको मिल गई थी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। वो कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर के 27वां भारत का राज्य बना था। आप ये भी याद रखेंगे, 9 नवंबर 2000 को। और जो तुम्हारा झारखंड अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, वो 28वां राज्य बना था। और 9 नवंबर 2002 को जो अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 को जो अलग हुआ था उत्तराखंड, ये 27वां राज्य बना था। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम उड़ीसा की। तो हमने ये तो आपको बताया नहीं कि तो ये कजरी रासलीला, तो जो ये उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसीलिए ये दोनों रिलेट करते हैं उससे। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप याद रखेंगे, मैंने बता दिया ऐसा क्यों है, ये भी बता दिया आपको। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में सवारी हो गया, घूमरा हो गया, पैंका हो गया, अया हो गया। तो ये ज़्यादा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी इसमें देखना है अगर आपको, तो ये सवारी आप ध्यान दे दीजिए बस। और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के जो सीएम हैं वर्तमान में नवीन पटनायक जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। आप दोनों याद रखेंगे, सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम उड़ीसा की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें हम। आंध्र प्रदेश में जो 4 प्रमुख नृत्य हैं, घंटा मर्दाला, लंबाड़ी हो गया, छड़ी हो गया, कलमकारी हो गया। तो इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक कर देता हूँ, एक घंटा मर्दाला हो गया और लंबाड़ी, ये 2 आप याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में आपको पता है यहाँ के जो सीएम हैं जो YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं।
तो आंध्र प्रदेश में हमने आपको कल बताया था, आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि कल हमने वीडियो में बताया था, कुचिपुड़ी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का मैंने भी पीछे छूट गया, उत्तर प्रदेश का बताया था मैंने, एक कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ना। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। तमिलनाडु की बात कर लें हम, तो तमिलनाडु में 3 हैं, कूमी, कवाड़ी, कोलट्टम। ये तो बड़ा इजी है, का तीनों से का से ही, कूमी, कवाड़ी, कोलट्टम। आप एक रैमिंग वर्ड में ही इसको याद कर सकते हैं। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं आपको पता है के पलनीस्वामी जी हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी हैं वर्तमान में। और तमिलनाडु से याद आया, आपका तमिलनाडु का एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है, नाम उसका क्या है बता सकते हैं? कल ही मैंने वीडियो में बताया था, आपको अगर याद होगा, भरतनाट्यम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कल मैंने बताया था, पहला यही बताया था, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केरल की बात करें तो केरल में ओट्टम हो गया, थूलाल हो गया, पादयानी हो गया, ये 3 लोक नृत्य हैं। ये 3 लोक नृत्य हैं, ये ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभार एग्जाम में मिल जाते हैं, इसमें देखना है तो आपको ये ओट्टम ध्यान दे दीजिएगा ज़रा। और इसमें लेकिन केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य जो हमने कल बताए थे वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना जरूरी है। केरल में जैसे 2 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन बताए थे हमने, आप बताइए? एक तो मोहिनी अट्टम बताया था, दूसरा क्या बताया था? कथकली। ये 2 बताए थे, कथकली, मोहिनी अट्टम, केरल में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट में बताया था, आप याद रखेंगे दोनों को। केरल से अब एक बात याद आती है कि केरल में आपको पता है, केरल मालाबार तट पर स्थित है। और मालाबार तट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बेटा मालाबार तट पर पूछा जाता है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मालाबार तट पर पाई जाने वाली फेमस मिट्टी है जिसका नाम है मोनाजाइट। और मोनाजाइट से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है। और थोरियम से एक क्वेश्चन ये बनता है कि थोरियम के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए थोरियम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप याद रखेंगे प्रथम है। थोरियम किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? तो ये मोनाजाइट मिट्टी में पाया जाता है। मोनाजाइट मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तट पर पाई जाती है। तो ये आप 2-3 क्वेश्चन याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट हमने फैक्ट बताया आपको। बात कर लेते हैं केरल के सीएम की। तो पिनराई विजयन इस समय वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक में यक्षगान हो गया, कुनीथा हो गया, करगा हो गया, लंबी हो गया, सुग्गी हो गया। ये 5 कुछ लोक नृत्य हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, यक्षगान और सुग्गी और करगा। ये 3 आपको याद रखने हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और कर्नाटक के इसमें वर्तमान में जो सीएम हैं वो BS येदियुरप्पा जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वाजूभाई वाला जी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट गोवा की बात करें, गोवा में मंडी है, खोल है, ढकनी है, तरंग मेल है। ये 4 लोक नृत्य हैं। तो इसमें से याद रखेंगे गोवा में जो इम्पोर्टेंट है वो आप एक ढकनी याद रखें खाली, बस ढकनी, ढक्के खोल दो, ऐसे याद रखो, ढकनी खोल दोनों वहाँ के हैं, आप याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इजी है। और इसमें जो मंडी है, मंडी भी याद रखना कठिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है गोवा में मांडवी नदी बहती है, फेमस नदी है गोवा की मांडवी। और आपको पता है गोवा की कैपिटल पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पर ही बसी हुई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि गोवा की कैपिटल जो पणजी है वो किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर है। अब बात कर लें गोवा के सीएम की, तो प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम हैं। और वहाँ के राज्यपाल वर्तमान में जो हैं वो सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असम की। तो असम में जो फेमस है, सबसे फेमस आपको पता है बिहू, बैसाख बिहू, केली गोपाल। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट असम का है वो आपको बिहू याद रखना। बिहू याद रखिए, बैसाख बिहू हो तो अपने आप पता चल जाएगा। बिहू याद रखिए, पीछे लगा है बिहू, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। तो असम की बात कर लें तो असम के जो सीएम है वर्तमान में वो सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में बम्बू, ये युद्ध संबंधी नृत्य, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिख दिया है कि बम्बू किस प्रकार का नृत्य है, तो आप बताएंगे युद्ध संबंधी नृत्य है। उसके बाद बागला हो गया, लाहो हो गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, एक बम्बू याद रखेंगे और बागला, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। और मेघालय के वर्तमान में सीएम जो हैं कोनराड संगमा जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं तथागत राय, आप ये भी याद रखेंगे, सीएम कोनराड संगमा और जो गवर्नर हैं तथागत राय। बात कर लें हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी, रास, गिरिया, बीजू, मुरा सिंह,
ये कुछ नृत्य हैं। इसमें जो आपको याद रखना है उसमें गिरिया याद रखिए और बीजू, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं त्रिपुरा के जो लोक नृत्य हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और बात कर ले त्रिपुरा की, त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम बिप्लब कुमार देव हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो रमेश बैस जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में चिरोकान, चैलम, खुल्लम, है ना, चैलम खुल्लम, ये सब जो नृत्य हैं वो मिजोरम के हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखेंगे, खुल्लम को याद कर लें और चैलम, चैलम खुल्लम और चिरोकान भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है। ठीक है, तो मिजोरम के बात कर लें। मिजोरम में जो क्या बोलते हैं, मिजोरम के जो सीएम हैं वो शायद जोरम थांगा जी वहाँ के सीएम हैं। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो पीएस श्रीधरन पिल्लई, हाँ पीएस श्रीधरन पिल्लई जी हैं, आप पिल्लई याद रखिए, ये वहाँ के गवर्नर जी हैं। ठीक है, सम्मान के साथ नाम लो भाई, गवर्नर हैं, राजा होता है एक राज्य का। ठीक है, बस होता नाम मात्र ही, ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य हो गया, मुखौटा नृत्य हो गया, पोपीर हो गया, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य और पोपीर नृत्य, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में जो सीएम हैं वो प्रेमा खांडू जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बीडी मिश्रा जी हैं, याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है अरुणाचल प्रदेश, बताइए अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, बता सकते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ, नेफा, NEFA, फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो नागालैंड की बात करें, अगला नेक्स्ट जो है नागालैंड में कुमी नागा, नागा से नागा याद रखेंगे, चोंग, बांस, रंगमा। ठीक है, तो ये 4 नृत्य हैं और एक हॉर्नबिल महोत्सव नीचे लिखा है, तो इसको हम आपके बारे में बताते हैं बाद में। तो पहले आप इसमें इंपॉर्टेंट लोकनृत्य की बात कर लें, तो इसमें आप ये कुमी नागा तो याद ही रहेगा आपको नागा से, ये एक चोंग याद रखेंगे और रंगमा, ये 2 याद रखें। ठीक है, बांस भी देख लें, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, चोंग, बांस, रस, रंगमा। ठीक है, ये नागालैंड के हैं। और ये हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये हॉर्नबिल महोत्सव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बताइए हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या ये महोत्सव किस राज्य से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना होगा नागालैंड से। और नागालैंड के इसमें वर्तमान में सीएम कौन हैं, तो नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मुकना हो गया, लाई हरीबा हो गया, सिरुई लिली महोत्सव हो गया। तो आपको बता दें इसमें मुकना ये लोक नृत्य है, लाई हरीबा ये भी लोक नृत्य है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये सिरुई लिली महोत्सव जो है ये इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया कि अभी कि इसमें हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, उसी प्रकार के सिरुई लिली महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ देता है एग्जाम में, बताइए सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा मणिपुर। ठीक है, ये हो गया। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप इसमें देख लीजिए, जैसे हमने पहला कुछ पॉइंट लिखा है, कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है बल्कि यह एक पारंपरिक नृत्य है, कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आप याद रखेंगे ये भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इसे हम पारंपरिक नृत्य मानते हैं, भारत का ये पारंपरिक नृत्य है। गरबा की बात करें हम तो गरबा की बात करें, गरबा एक भारतीय लोक नृत्य है ना। गौर नृत्य जो है वो मुड़िया जनजात से संबंधित है। ठीक है, गौर नृत्य जो है वो मुड़िया जनजात से संबंधित है। बम्बू नृत्य जो है वो कुकी एवं नागाओं का नृत्य है, कुकी एवं नागा जनजातियाँ हैं, इनसे संबंधित है बम्बू नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, वो गोंड जनजात से है। गोंड जनजात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गुशादी है। और जो भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो गवरी है। और जो बैगा जनजाति का लोक नृत्य है वो शुआ है। और जो बात कर ले लास्ट पॉइंट कह रहा, ओट्टन तुल्लन लोक नृत्य को गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखना कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है, तो ओट्टन तुल्लम लोक नृत्य को कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको अब तो ऐसा लगता है कि हमको लगता है पॉइंट ख़त्म हो गए हैं इसके। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो
सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।